Hi guys, Assalamu alaikum. So welcome to another new video and after so many days again. So today we're going to talk about the 4 Ds in psychology. What are the 4 Ds in psychology? Let's discuss. DSM के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये चीज़ आती है और इसका हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि 4 Ds जो है वो क्या हैं. तो लेट्स डिस्कस. द फर्स्ट वन इज डेवियंस. डेवियंस क्या है? आपका ऐसा बिहेवियर, ऐसी थॉट्स, इमोशंस जो कि डिफर कर रही हैं सिग्निफिकेंटली. किससे डिफर कर रही हैं, किससे मुख्तलिफ हैं? सोसाइटल या कल्चरल या जो स्टेटिस्टिकल नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी ने नॉर्म्स डिफाइन कर दी हैं, उनसे डिफर कर रही है आपका ऐसा बिहेवियर, थॉट्स, इमोशंस. तो वो है क्या? डेवियंस. डेवियंस मीन्स के हटाओ, डेविएट कर गया है बिहेवियर आपका. ठीक है जी. तो जो नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए, जो परसीव किया जाता है नॉर्मल, उससे हट के है. फर्दर हम उसकी एग्जांपल्स भी जो है आगे डिस्कस करेंगे. द सेकंड डी इज डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस क्या है? डिस्ट्रेस क्या है? बिहेवियर जो कि लीड्स टू सिग्निफिकेंट, ऐसा बिहेवियर जिसकी वजह से इमोशनल पेन हो रहा है, सिग्निफिकेंट इमोशनल पेन. ठीक है. और अनहैप्पीनेस है, खुशी नहीं फील हो रही, एंजाइटी हो रही है फॉर द इंडिविजुअल को देख के. ठीक है. कि उस इंडिविजुअल यानी वो जो क्लाइंट आपके पास आया है उसको एंजाइटी है, वो खुश नहीं है, सैड है, सिग्निफिकेंट इमोशनल पेन है. ठीक है. फॉर द इंडिविजुअल और अदर्स. ठीक है. तो ऐसा बिहेवियर दैट लीड्स टू सिग्निफिकेंट इमोशनल पेन, तो वो क्या है? वो है डिस्ट्रेस. कि इस हद तक बड़ा वो आपका स्ट्रेस है कि वो डिस्ट्रेस है, दैट इट क्रिएट्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेन, एंजाइटी और अनहैप्पीनेस. राइट. द थर्ड वन इज डिसफंक्शन. डिसफंक्शन क्या है? लाइक यू आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो वो है डिसफंक्शन. कि द बिहेवियर जो कि इंटरफेयर करके आपकी डेली लाइफ की फंक्शनिंग जो है उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गई है. जो एबिलिटी थी, काम करने की एबिलिटी जो थी वो नहीं रही, वो डिस्टर्ब हो गई है. और जैसे कि अगर आप स्कूल जाते हो, आप जा नहीं पा रहे हो, या फिर रिलेशनशिप्स की जो मेंटेनेंस है, टू मेंटेन रिलेशनशिप, वो नहीं आप कर पा रहे. ठीक है. तो कोई भी डेली लाइफ की फंक्शनिंग, लाइफ का हम डिस्कस कर रहे थे डिसफंक्शन. डिसफंक्शन क्या है? कि आपकी जो डेली लाइफ फंक्शनिंग है वो इंटरफेयर कर रही है, जैसे कि आपकी काम करने की सलाहियत जो है वो मुतासर हो रही है. नेक्स्ट जो लास्ट फोर्थ डी है वो है डेंजर. डेंजर, डेंजर से क्या मुराद है? डेंजर से मुराद है आपका ऐसा बिहेवियर जो नुकसान का जो है वो सबब बन सकता है. मतलब या वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है या वो दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकता है. जैसे सुसाइडल बिहेवियर जो है. ठीक है. सुसाइडल बिहेवियर में क्या है? क्लाइंट जो है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो बिहेवियर, या फिर वो किसी और को किसी और पे जानी दुश्मन हो सकता है या किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसका ऐसा बिहेवियर जो है जिससे दूसरों को या उसकी खुद की ज़ात को नुकसान पहुंच सकता है, वो है डेंजर. ठीक है. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें डेंजर मौजूद होगा, बट चांसेस आर देयर कि कुछ में मौजूद होता है. ठीक है. अच्छा, abnormal साइकोलॉजी. तो ये थे 4 Ds ऑफ abnormal साइकोलॉजी: डेवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डेंजर. थैंक यू सो मच.